तो जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले अपडेट दी थी कि राजस्थान रॉयल्स और राहुल द्रविड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और रविचंद्रन अश्विन के इंटरव्यू में कैंडिडली उन्होंने बोल दिया था कि वो भी राजस्थान रॉयल्स से अलग हो सकते हैं कंसिडरिंग द बैड परफॉर्मेंस जो कि राजस्थान रॉयल्स की पिछले साल निकल करके आई थी और उन्होंने पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर फिनिश किया था। और अब ऑफिशियली राजस्थान रॉयल्स ने अब अनाउंस कर दिया है कि राहुल द्रविड़ इज नो लॉन्गर विद देम और उन्होंने अपने हेड कोच की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है। तो अब कई फ्रेंचाइजी आईपीएल 2026 से पहले अपना नया हेड कोच तलाश रही हैं, कुछ फ्रेंचाइजीज मेंटोर तलाश रही हैं। क्या वहां राहुल द्रविड़ जा सकते हैं? राहुल द्रविड़ का फ्यूचर क्या होगा? उनके इस फैसले से संजू सैमसन की ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा और उसके साथ साथ कौन सी ट्रेड की खबरें हैं जो इस समय आईपीएल के बाजार में गर्मी फैला रही हैं, सब कुछ आपके सामने डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके फेवरेट शो यानी कि दी एसएमएस शो पर। और अगर ये आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, क्योंकि 50% से ज्यादा हमारी जो जनता हमको देखती है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी ये फैमिली फटाफट 100K की हो जाएगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, राहुल द्रविड़ से अलग तो हो गई राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उन्होंने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को एक ब्रॉडर रोल ऑफर किया था फ्रेंचाइजी में, जिसको राहुल द्रविड़ ने लेने से मना कर दिया। अब देखो, ये मीठी मीठी बातें हैं जो कि जब आप किसी बड़े प्लेयर से, बड़े हेड कोच से अलग होते हो तो आप उनको ऐसी छोटी सी लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करते हो कि भाई देखो, हमें आपकी कोचिंग नहीं समझ में आ रही है, बट आप कुछ टीम डायरेक्टर टाइप का या जो भी आप उसको नाम दे दो उस तरीके का रोल आप ले लो। लेकिन जो हमारे टीम के ऊपर आपकी पकड़ है, जो आप हेड कोच की पोजीशन पे हो, जो सारे स्ट्रेटजी बनाती है, ऑक्शन में बैठते हैं और प्लेयर्स आपको रिपोर्ट करते हैं, उसमें हमें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। एंड समवन लाइक राहुल द्रविड़, जिनके अंदर इतनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है और अकाउंटेबिलिटी वो अपनी बहुत हाई रखते हैं, उन्होंने पहले ही तय करके रखा हुआ था कि देखो, अब शायद उनका राजस्थान रॉयल्स से सफर खत्म हो जाएगा। पिछले साल काफी गाने बाजे के साथ वापसी की थी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स में। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले हेड कोच की तरह वो आए थे। लेकिन ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राजस्थान रॉयल्स की जो मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी थी, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट, और उसके बाद किसी को तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी लेनी थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि राहुल द्रविड़ के इस फैसले से कुमार संगकारा, जिनके पहले राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की खबर आ रही थी, उनका क्या होगा, और उससे भी पहले संजू सैमसन का यहां पर क्या होने वाला है। देखो, राजस्थान रॉयल्स की सोशल मीडिया टीम ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने संजू सैमसन के आगे ब्रैकेट में सी लिखा, जिसका मतलब होता है कैप्टन। संजू सैमसन इस समय केरला की T20 लीग में तबाही मचा रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं और 300 के करीब रन बना चुके हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है। तो देखो, फॉर्म में तो बहुत जबरदस्त वो चल रहे हैं। और जैसी खबर निकल करके आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, ये दो ऐसी फ्रेंचाइजी थी जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मानी जा रही थी संजू सैमसन में। तो क्या अब राहुल द्रविड़ के जाने के बाद संजू सैमसन छोड़ देंगे राजस्थान रॉयल्स, या फिर ऐसा कहीं ईगो टसल तो रही था संजू सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने अब संजू सैमसन को चुना है राहुल द्रविड़ के ऊपर और राहुल द्रविड़ से वो अलग हो गए हैं और अब संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में ही रुक जाएंगे। देखो, इसके बारे में किसी को भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि बात चल रही थी कुमार संगकारा के अलग होने की, लेकिन अलग हो गए राहुल द्रविड़। अब इसका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा? क्या ये राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन साथ में अलग होंगे, या फिर ईगो टसल की वजह से संजू सैमसन को रखा राजस्थान रॉयल्स ने और राहुल द्रविड़ से अलग हो गए? दो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। तो हम यहाँ 5 स्पोर्ट्स पर, दी एसएमएस शो पर, कोई भी यहाँ पर दावा नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारे टर्न होना बाकी हैं। और ट्विस्ट और टर्न की जहां पर बात आएगी, वहां चेन्नई सुपर किंग्स भला कैसे पीछे रह सकते हैं। और अब रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि सचिन रविंद्र से डोनोवन फरेरा को ट्रेड
ट्रेड कराने को देख रही है चेन्नई सुपर किंग्स। डोनोवन फरेरा साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, छक्के चौके भी लगा सकते हैं। ऐसे टी20 में जोहानिसबर्ग सुपर किंग का हिस्सा है तो सीएसके के मैनेजमेंट ने उनको काफी करीब से भी देखा है और उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, डेवॉल्ट ब्रेविस और ऋतुराज गायकवाड़ के होने की वजह से रचिन रविंद्र की अब शायद उतनी ज्यादा जरूरत सीएसके का मैनेजमेंट महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, लोअर मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा हिटर अगर उनको और मिल जाए जो कि डेवॉल्ट ब्रेविस को कॉम्प्लीमेंट करे, महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के ऊपर फिनिशिंग के लिए आप डिपेंड ना हो, वो काम डोनोवन फरेरा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और उनको यहां पर ट्रेड कराने की खबर आ रही है। अब देखना यह है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स उनको ट्रेड करती है या फिर नहीं। और उसके बाद जैसे कि हमने आपको दी एसएमएस शो पर कई बार बताया था कि वॉशिंगटन सुंदर इस बार की ट्रेड विंडो में काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं और ऐसी अब रिपोर्ट निकल करके आ रही है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फ्रेंचाइजी हैं जो कि वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जा सकती हैं। और उन्होंने गुजरात टाइटंस को रिपोर्टेडली शायद अब वो धीरे धीरे गुजरात टाइटंस को अप्रोच भी करने लग रही हैं उनकी ट्रेड के लिए, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को तो अब रविचंद्रन अश्विन की रिप्लेसमेंट चाहिए और वॉशिंगटन सुंदर आते भी वहीं से है तो उनको वो ट्रेड कराने के बारे में जरूर सोचेंगे, इस बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर के मैं यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील कर रहा हूं क्योंकि देखो, एलएसजी का जो ग्राउंड है वो सूट बहुत करेगा वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी को और उसके साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती चली जा रही है अक्रॉस फॉर्मेट। तो अगर वो डेविड मिलर जैसे किसी खिलाड़ी की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आए तो उनको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग का ऑप्शन भी मिलता है क्योंकि टॉप 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स की फिलहाल एडन मार्करम को छोड़कर कोई बहुत ज्यादा ऑफ स्पिन बॉलिंग करता नहीं है और एडन मार्करम पर आप उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना आप वॉशिंगटन सुंदर पर कर सकते हो। तो एक बात पूरी तरीके से तय है कि आने वाले दिनों में आईपीएल 2026 की ट्रेड विंडो और ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और ऐसी कोई भी अपडेट और रिपोर्ट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी एक्सप्लेनर वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।